हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इफ्तारी के लिए 4 समोसे की रेसिपी बनाएंगे। सबसे पहले हम मटन के समोसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। ये है हमारे पास 250 ग्राम कीमा और ये है 1/4 कप पोहा। ये है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। और ये है हमारा होममेड अदरक लहसुन का पेस्ट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमें कितने दिन हो गए हैं मसाला पीसकर, फिर भी ये काला नहीं पड़ा है। और ये है एक छोटा बंच ग्रीन प्याज का, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़े सी पुदीने के पत्ते। अब हम समोसे की फिलिंग बनाएंगे। हमने 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। अब हम कीमा डाल देंगे। कीमे को हम पहले तेल में भून लेंगे। ऐसा करने से कीमे में जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। समोसे के लिए हम जो कीमा यूज़ कर रहे हैं उसमें ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए। कीमे को पहले हम धो लेंगे, फिर उसे स्ट्रेनर में आधे घंटे के लिए रख देंगे। ऐसा करने से कीमे में जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सब निकल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, 1 मिनट तक हमने कीमे को तेल के साथ फ्राई कर लिया है। कीमे का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम कीमे में अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कीमा अभी सिर्फ तेल के साथ फ्राई हुआ है और कीमे ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। अब हम इसी पानी में कीमे को गला लेंगे। अब हम कीमे को ढक देंगे और कीमे को बिल्कुल ड्राई होने देंगे। अब हम ढक्कन हटा लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कीमे से तेल अच्छी तरह से रिलीज़ हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम हाई करके कीमे में जितना भी पानी है वो सब सुखा लेंगे। समोसे का जो मसाला होता है वो थोड़ा सूखा होता है। सारा पानी सुखा लेने के बाद अब हम मसाले डाल देंगे। ये है नमक और ये है हल्दी पाउडर। सबसे पहले हम कीमे को हल्दी और नमक में अच्छी तरह भून लेंगे। हल्दी और नमक में कीमे को भून लेने से कीमे में जो स्मेल होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। 1 मिनट कीमे को हल्दी नमक के साथ भूनने के बाद अब हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कीमे में हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, कीमे के पानी में ही हमने उसे गलाया है। और ये मशीन का कीमा है, उसे गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और अभी हम इसमें एक्स्ट्रा पानी भी बिल्कुल नहीं डालेंगे। जितना हो सके हमें उतना ड्राई मसाला तैयार करना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सारे मसालों को हमने कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और मसाला भी हमारा ड्राई हो गया है। अब हम हरा धनिया और पुदीना बारीक काट कर डाल देंगे। पुदीने का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा समोसे में। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये समोसा हम मटन के कीमे के बजाय चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं। चिकन का कीमा भी हम मोटा कूटा हुआ लेंगे, मिक्सर में पिसा हुआ नहीं लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मसाला बिल्कुल अभी हमारा ड्राई जैसा हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हमारे कीमे की फिलिंग को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब हम समोसे बनाएंगे। ये हमारा कीमे का मसाला है और ये हरी प्याज है, इसे हमने बारीक काट लिया है। और ये पोहा है, पोहे को हमने धो लिया था। पोहे को धोकर उसका अच्छे से पानी निकाल लेंगे और इसे इस तरह से अलग अलग कर देंगे। और ये है समोसे की शीट। अब हम कीमे में हरा प्याज डाल देंगे। कीमे का जो मिक्सचर है हमारा वो गर्म नहीं होना चाहिए। अगर हम गर्म में डाल देंगे तो प्याज से पानी छूट जाएगा और हमारा कीमे का मिक्सचर गीला हो जाएगा। इसलिए हम कीमे को हल्का सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही हरा कांदा डालेंगे। हरा कांदा अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पोहा डाल देंगे। पोहा धोने के बाद थोड़ा सा जम जाता है, इसलिए हम उसे हाथ से अलग अलग कर लेंगे। पोहे का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है समोसे में और जितना भी कीमे में पानी होगा वो सारा पोहा एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने कीमे में पोहे और कांदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमारी समोसे की फिलिंग पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब हम इसे साइड में रख देंगे।
ये हमारे पास समोसे की शीट है। समोसे की शीट को हमने अलग अलग कर लिया है। अब हम समोसा बनाएंगे। समोसे की शीट को इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड कर लेंगे। अब हम समोसे में कीमे की फिलिंग भरेंगे। फिलिंग हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम ऊपर तक भर देंगे तो समोसा बराबर से फोल्ड नहीं होगा। समोसे के जो एजेस हैं वो खुले रह जाते हैं। एजेस खुले रहने से फ्राई करने के टाइम पर सारा तेल अंदर चला जाता है, इसलिए समोसे के जो कोने हैं उसे अच्छी तरह से बंद करेंगे। समोसे को हमने फोल्ड कर लिया है। अब बिल्कुल एंड पर हम पानी लगा देंगे। आप यहाँ पर मैदे के आटे की स्लरी भी बनाकर लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ पानी से भी अच्छी तरह से कवर हो जाता है। इसी तरह से हम सारे समोसे फोल्ड कर लेंगे। ये समोसे की शीट है, ये फ्रिज में रखे रखे थोड़ी सी हार्ड हो गई है। अगर अब हम ये शीट को यूज़ करेंगे तो ये टूट जाएगी, इसलिए इसको यूज़ में लाने के लिए हम इस पर पानी स्प्रेड कर लेंगे। काउंटर को हमने पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। आप किसी प्लेट या ट्रे में भी रख सकते हैं। फिर हम शीट के दोनों तरफ अच्छी तरह से पानी लगा लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, शीट की दोनों तरफ हमने अच्छी तरह से पानी लगा लिया है। अब हमारी जो शीट है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गई है। पहले बिल्कुल हार्ड थी, अगर हम उसे फोल्ड करते तो वो फोल्ड नहीं हो पाती थी। अब ये शीट को हम आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहली वाली शीट की तरह ये शीट भी आसानी से फोल्ड हो गई है। अब हम इसमें भी फिलिंग भरेंगे। फिलिंग हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब हम सारे एजेस को अंदर लेते हुए समोसे को फोल्ड करते जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये शीट नॉर्मल शीट के जैसे ही फोल्ड हो रही है और ये टूटती भी नहीं है। अब हम बिल्कुल एंड पर पानी लगाकर समोसे को कवर कर लेंगे। इस तरह से हमारी एक भी शीट वेस्ट नहीं होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने सारे समोसे बना के रख दिए हैं। अब हम समोसे फ्राई करेंगे। तेल हमने गरम होने रख दिया है। जैसे ही तेल हल्का गरम हो जाएगा, हम उसमें समोसे डालते जाएंगे। समोसे की एक साइड को हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। जब तक समोसे की एक साइड गोल्डन ब्राउन नहीं होती, हम उसे दूसरी साइड नहीं पलटेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, समोसे की एक साइड गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हमने उसे दूसरी साइड पलट दिया है। अब दूसरी साइड को भी ब्राउन होने देंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, समोसे की दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम उसे तेल से निकालते जाएंगे। इस तरह से तैयार हो गया है हमारा मटन समोसा। खाने में ये बहुत ही टेस्टी है। हरी प्याज का टेस्ट कीमे के साथ में बहुत ही अच्छा आता है। अब हम पोहे के समोसे बनाएंगे। ये समोसे भी कीमे के समोसे की तरह बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये समोसा जब हम खाएंगे तो इसमें हमें पता भी नहीं चलता है कि इसमें कीमा है या पोहा है। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं और इसे बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं। यह 10 से 12 करी पत्ते, एक मीडियम प्याज बारीक चॉप की हुई, आधा कप मटर और यह है अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। यह है नमक, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और सोए की भाजी। ये है हरा धनिया, जीरा, हल्दी और पोहा और ये है समोसे की शीट। सबसे पहले हम पोहे को धोकर साइड में रख देंगे। पोहा हम वही यूज़ करेंगे जो हम कांदा पोहा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पोहे को हम अच्छी तरह से धो देंगे। हमें पोहे को स्ट्रेनर में रखकर ही धोना है। अब हमें हरे मटर को पकाना है। इसके लिए हम मटर को बॉयल नहीं करेंगे, सिर्फ नमक और थोड़ा सा तेल डालकर भाप में पकाएंगे। फ्रेश मटर है, भाप में अच्छी तरह से गल जाएंगे। मटर को तेल में अच्छी तरह से सौते करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ढककर धीमी आंच पर गलने के लिए रख देंगे। अब हम पोहे में डालने का मसाला बना लेते हैं।
इसके लिए हम अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और जीरे का पेस्ट बना लेंगे। अदरक और हरी मिर्ची को बारीक काट कर डालेंगे। अब सारी चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे। अब हम मटर को देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मटर अब अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हमारी समोसे की आधी तैयारी हो गई है। अब हम पोहे का मसाला बना लेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। कड़ी पत्ते डालकर फ्राई होने देंगे। उसके बाद जीरा और प्याज डाल देंगे। सबसे पहले प्याज को तेल के साथ मिक्स कर लेंगे। फिर प्याज में नमक डाल देंगे। नमक डाल देने से प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अब नमक को प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमें प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्याज सॉफ्ट हो गया है। अब हम उसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और जीरे का मसाला डाल देंगे। मसाला तेल के साथ 1 मिनट भून लेंगे। अदरक और लहसुन का मसाला भून जाने के बाद हम उसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। हम यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे। लाल मिर्ची हम तेल के साथ फ्राई करेंगे। ऐसा करने से लाल मिर्ची का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और कलर भी अच्छा आएगा। मसाला भूनते भूनते अगर ड्राई जैसा लगता है तो हम थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम मसाले में मटर डाल देंगे। मटर हम मसाले के साथ सिर्फ 1 मिनट के लिए ही पकाएंगे। ऐसा करने से मसाले का सारा फ्लेवर मटर में आ जाएगा। अब हम मसाले में भीगा हुआ पोहा डाल देंगे। पोहा हम मसाले में डालने से पहले हाथ से इस तरह से अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि पोहा धोने के बाद एक दूसरे से चिपक जाता है। पोहा मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पोहा डालने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। फिर पोहे में सोए की भाजी बारीक काट कर डाल देंगे। सोए का टेस्ट समोसे में बहुत अच्छा आता है। अब हम पोहे में बचा हुआ नमक भी डाल देंगे। फिर हरा धनिया बारीक काट कर डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पोहे में अब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम पोहे में गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। गरम मसाला पाउडर डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम पोहे को ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटा लेते हैं। पोहे का मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। मसाला अब हमारा ठंडा हो गया है। अब हम समोसा बना लेंगे। समोसे की शीट को ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। फिर इसमें पोहे का मसाला डालेंगे। पोहे का मसाला हमें आधे से ज़्यादा नहीं डालना है। अब हम समोसे को पूरा फोल्ड कर देंगे। समोसे के जितने भी एजेस हैं उसे अच्छी तरह से बंद करेंगे। अगर कोने खुले रहेंगे तो उसमें से सारा तेल अंदर चला जाएगा। अब हम पानी लगाकर समोसे को कवर कर देंगे। मैदे के आटे की स्लरी भी बनाकर लगा सकते हैं, लेकिन पानी से भी अच्छी तरह से चिपक जाता है। अब हम समोसे फ्राई कर लेंगे। तेल को हमने मीडियम गरम कर लिया है। अब हम तेल में समोसे डालते जाएंगे। तेल में हम समोसे ओवरलोड नहीं करेंगे। कढ़ाई में हमें स्पेस रखना है। जब समोसे की एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम उसे दूसरी तरफ पलटेंगे। अब हम दूसरी साइड गोल्डन ब्राउन होने देंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, समोसे की दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम समोसे को तेल से निकाल लेंगे और समोसे से एक्सेस ऑयल निकाल लेंगे। इस तरह से तैयार हो गया है हमारा पोहा समोसा। अब हम चिकन मेयो समोसा बनाते हैं। ये समोसा भी बहुत टेस्टी होता है। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट है हमारे पास 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो,
हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 10 से 12 लहसुन के पीसेस, नमक, एक छोटा टुकड़ा शिमला मिर्ची का, 2 से 4 हरी मिर्ची, हरा धनिया और हरी धनिया की स्टेम्स भी लेंगे, समोसे की शीट, और ये है मेयोनीज़, कद्दूकस की हुई गाजर और शिमला मिर्ची, और ये है श्रेडेड की हुई चिकन। सबसे पहले हम ग्रीन चटनी बनाएंगे। इसके लिए ब्लेंडर के जार में लहसुन, हरी मिर्ची, हरा धनिया, हरी धनिया की स्टेम और आधा टुकड़ा शिमला मिर्ची का डालकर पेस्ट बना लेंगे। पानी का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हरे धनिए में भी पानी होता है, इसलिए सारे मसाले आसानी से पिस जाएंगे। अब हम ग्रीन चटनी को एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे और उसमें आधा कप मेयोनीज़ डाल देंगे। अब चटनी में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेयोनीज़ चटनी के साथ में अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। आप चाहे तो इसे विस्क से भी मिक्स कर सकते हैं। ग्रीन चटनी में हमने एक टुकड़ा शिमला मिर्ची का इस्तेमाल किया है। शिमला मिर्ची डालने से ग्रीन चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेयोनीज़ चटनी के साथ में अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब हम मेयोनीज़ में श्रेडेड की हुई चिकन ऐड कर देंगे, कद्दूकस की हुई गाजर और बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची भी ऐड कर देंगे। इसमें आप चाहे तो अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सारे मसाले डाल देंगे, जैसे कि चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, वाइट पेपर पाउडर। अगर वाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पानी का इस्तेमाल हम ज़रा भी नहीं करेंगे। अब हम समोसे बना लेते हैं। इसके लिए हम समोसे की शीट लेंगे और उसको इस तरह से ट्रायंगल में फ़ोल्ड करेंगे। नीचे का जो कोना है वो अच्छी तरह से बंद होना चाहिए। अब हम समोसे में फिलिंग भर लेते हैं। 1 या 1.5 चम्मच से ज़्यादा हम समोसे को फिल नहीं करेंगे। आप चाहें तो शिमला मिर्ची और कैरेट के साथ में इसमें कैबेज भी डाल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने समोसे में फिलिंग को आधा ही भरा है। अब हम इसे अच्छी तरह से फ़ोल्ड करेंगे। कोई भी कोना खुला नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी साइड खुली रह जाएगी तो फ्राई करते वक्त उसमें सारा तेल चला जाता है। इसके लिए साइड्स को अच्छी तरह से फ़ोल्ड करेंगे। अब लास्ट में पानी लगाकर समोसे को अच्छी तरह से कवर कर देंगे। मैंने समोसे को पैक करने के लिए मैदे के आटे की स्लरी का इस्तेमाल नहीं किया है। पानी से भी अच्छी तरह से पैक हो जाती है। अब हम समोसा फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया है। तेल जैसे ही हल्का गरम हो जाएगा, हम उसमें एक एक करके समोसे ऐड कर देंगे। समोसे हम कढ़ाई में ओवरलोड नहीं करेंगे। कढ़ाई में स्पेस रहना चाहिए, इतने ही समोसे ऐड करेंगे और बहुत ज़्यादा गरम तेल में भी नहीं डालेंगे। तेल को मीडियम गरम करना है। जैसे ही समोसे की एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, हम उसे दूसरी तरफ टर्न कर देंगे और दूसरी साइड को भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, समोसे की दोनों साइड अब अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम समोसे को तेल से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे समोसे फ्राई कर लेंगे। समोसे को हम मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे। इस तरह से तैयार हो गए हमारे चिकन मेयो समोसे। तो आइए हम देखते हैं हमारे समोसे किस तरह बने हैं। मैं समोसे को बीच में से तोड़ लेती हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अंदर से समोसा कितना क्रीमी है। अब हम कीमे और प्याज के समोसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं।
समोसा बनाने के लिए हमारे पास है यहाँ पर मीडियम साइज़ की 9 प्याज। अगर आप बड़ी प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो आप 4 या 5 ले सकते हैं। और ये है एक नींबू। गरम मसाले में हमारे पास है काली मिरी, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता और ये है समोसे की पट्टी। नमक हम हमारे टेस्ट के हिसाब से लेंगे। और ये है अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और जीरा। और ये है 300 ग्राम कीमा। कीमे को सबसे पहले हम 10-15 मिनट के लिए भिगा लेंगे। ऐसा करने से कीमे में जो खून रहता है वो सब निकल जाएगा। उसके बाद उसे किसी भी बारीक स्ट्रेनर में रखकर उसे अच्छी तरह से धो लेंगे और उसी स्ट्रेनर में कीमे को रहने देंगे। ऐसा करने से कीमे का सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। प्याज को हम इस तरह से चॉप कर लेंगे, बहुत बारीक नहीं चॉप करेंगे। और ये है हरा धनिया और ये है सुआ। प्याज को मोटा मोटा चॉप करना है, बारीक नहीं चॉप करेंगे। और ये सुवे की भाजी है, इसे हम सिर्फ खुशबू के लिए इस्तेमाल करेंगे। कीमे के समोसे में प्याज का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है। अब हम समोसे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तेल का इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं करेंगे और यहाँ पर जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तब हम उसमें गरम मसाले डाल देंगे। गरम मसाले को 8-10 सेकंड फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और जीरे का पेस्ट डाल देंगे और इसे तेल में फ्राई कर लेंगे। ऐसा करने से अदरक और लहसुन की कच्ची स्मेल दूर हो जाएगी। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे। अगर गैस की फ्लेम हाई रखेंगे तो मसाला जल जाएगा, क्योंकि हमारे अदरक लहसुन के मसाले में ज़्यादा पानी नहीं है। मसाला भून जाने के बाद उसमें हम कीमा डाल देंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने कीमे को स्ट्रेनर में रखकर उसका सारा पानी निकाल लिया है। अब कीमे को अदरक लहसुन के मसाले के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे और 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन के मसाले के साथ कीमे को भून लेंगे। ऐसा करने से कीमे में जो स्मेल होती है वो चली जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम कीमे में नमक डाल देंगे। नमक डालकर कीमे को ढककर पकने देंगे। कीमे को हमें गलने तक पकाना है। 1 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कीमे में अभी लम्स बन गए हैं। यहाँ पर हम कीमे के सारे लम्स छुड़ा लेंगे और यहाँ पर हम कीमे का सारा पानी सुखा लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कीमा गला नहीं है तो इसमें आप आधा ग्लास पानी डालकर कीमे को फिर से गलने के लिए रख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो कीमा है वो मशीन का है, इसलिए मशीन के कीमे को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए मुझे पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने कीमे से सारे लम्स को छुड़ा लिया है और कीमे को अच्छी तरह से ड्राई भी कर लिया है। अब हम कीमे में सुआ डाल देंगे। सुए के पत्ते को हमने बारीक काट कर डाला है। सुए के पत्ते की बहुत अच्छी खुशबू आती है कीमे के अंदर। सुए के पत्ते डालकर गैस की फ्लेम हाई कर देंगे। सुए के पत्ते डालकर हमें बहुत ज़्यादा गलने तक नहीं पकाना है, हम सिर्फ उसका मॉइस्चर ख़त्म करेंगे। 8 से 10 सेकेंड सुए को कीमे के साथ भूनने के बाद उसमें हम हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया डालने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और कीमे को गैस पर से हटा लेंगे। अब कीमे में जितने भी खड़े गरम मसाले हैं हम वो सारे निकाल लेंगे। गरम मसाले कीमे के साथ अच्छी तरह से पक गए हैं, इसलिए गरम मसाले का फ्लेवर कीमे में आ गया है, इसलिए हम सारे मसाले निकाल सकते हैं। अब हमने कीमे में से सारे गरम मसालों को निकाल लिया है। अब हम कीमे में आधा नींबू का जूस ऐड कर देंगे। नींबू के जूस का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है समोसे में। अब हम कीमे में चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। प्याज हम गरम गरम कीमे में ही डालेंगे, कीमे को हमें ठंडा नहीं होने देना है, क्योंकि कीमे की हीट से प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। कीमे में प्याज को कच्ची ही डालते हैं, क्योंकि फ्राई करने के बाद प्याज सॉफ्ट हो जाती है और हल्का हल्का समोसे में क्रंच भी आता है। यहाँ पर हमने प्याज को कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम कीमे को ढक देंगे और ठंडा होने देंगे। अब हम समोसा बनाएंगे। इसके लिए हम समोसे की शीट ले लेंगे और उसे इस तरह से ट्रायंगल शेप दे देंगे और उसमें कीमे की फिलिंग कर देंगे। कीमा हम समोसे की ऊपर की लाइन तक पूरा भरेंगे। फिर शीट को अच्छी तरह से कोना मिलाकर फोल्ड करते जाएंगे। अगर हम समोसे की शीट को बराबर कोने से फोल्ड करेंगे तभी समोसे का अच्छा शेप आएगा।
वरना समोसे आड़े टेढ़े बन जाते हैं। अब हम समोसे के लास्ट कोने को सिर्फ पानी से चिपकाएंगे। मैंने यहाँ पर मैदे के घोल का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि समोसे की शीट भी मैदे के आटे की बनी होती है, इसलिए वो पानी से आसानी से चिपक जाती है। समोसे को हम इस तरह से ट्रायंगल शेप देकर अंगूठे के बीच में इस तरह से पकड़ लेंगे। ऐसा करने से समोसा फिल करने में हमें आसानी होती है। और ट्रायंगल के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा सब अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और हमने यहाँ पर सारे समोसे को पानी से ही चिपकाया है, क्योंकि समोसे की शीट भी मैदे के आटे की बनी होती है, इसलिए पानी से अच्छी तरह से चिपक जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने सारे समोसे को फोल्ड कर लिया है। अब हम समोसा फ्राई करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने तेल गरम होने रख दिया है। जब तेल अच्छी तरह गरम हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम उसमें समोसा फ्राई करते जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तेल में हमारे बबल्स निकल रहे हैं, इसका मतलब तेल हमारा अच्छी तरह से गरम हो गया है। समोसे आप अपने बर्तन के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। जैसे ही समोसे की एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगी हम उसे दूसरी तरफ पलट देंगे। और अब समोसे को दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। समोसे की शीट बहुत पतली होती है, इसके लिए वो जल्दी जल जाती है। इसके लिए मीडियम फ्लेम पर ही समोसा फ्राई करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने दोनों तरफ से समोसे को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हम समोसा तेल से निकालते जाएंगे और समोसे को ठंडे तेल में भी नहीं डालेंगे। ऐसा करने से समोसा तेल एब्जॉर्ब कर लेगा और समोसे ऑयली हो जाएंगे। इस तरह से हमारी चारों समोसे की रेसिपी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना।